हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस पर। और मैं हूं आपका विवेक भैया। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमने हमारे पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो आज उसे कवर किया जाए। तो आप लोग तैयार हो? आइए शुरू करते हैं शानदार टॉपिक को। देखिए हमने पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा था कि सेंटेंस जो होते हैं वो दो बेसिस पर बटे होते हैं। एक होता है उसके फंक्शन यानी मीनिंग के आधार पर, और दूसरा होता है बेसिस उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो उसके मीनिंग के आधार पे होते हैं यानी फंक्शन पे, उस चार होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब आते हैं इन सब में यानी स्ट्रक्चर पे, जो इसमें भी चार होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको एक और बात बता दें, स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज से बनता है, वो है क्लॉज और फ्रेज। इट्स रिमेंबर, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उससे उससे हम लोग का बनता है फ्रेज और क्लॉज, और फ्रेज और क्लॉज से ही हम लोग डिवाइड करते हैं इन सबको अलग अलग सेंटेंसेस में, यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इन सब में। ओके, तो आइए एक एक को हम लोग समझते हैं ध्यान से। तो पहला हम लोग का है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल। जैसे कि इसका नाम है सिंपल, तो बिल्कुल इसका वैसे काम है बिल्कुल सिंपल। इसका काम सिंपल है, यानी साधारण सेंटेंस जिसे कहते हैं, साधारण वाक्य से हम लोग कहते हैं। ठीक, अब सुनिए इसमें होता क्या है। देखिए, वन इट कंटेन्स, ये इसमें होता क्या है, इसमें होता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था फ्रेज और क्लॉज वाली वीडियो में कि जो हम लोग का ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, दोनों साथ में होते हैं। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कितना? सिर्फ एक। ठीक, और ये हमें क्या करेगा, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से ही हमें ये अपना पूरा कंप्लीट थॉट बता देगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमें अपनी बात पूरी बता देगा। ये होता है हम लोग का सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल देखा जाए, द डॉग बार्क्स, यानी कि कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंकता है, सॉरी कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है डॉग बार्क्स, यहाँ पे जो डॉग है सब्जेक्ट है, और ये जो बार्क्स है ये क्या है, हम लोग का वर्ब है। तो आपको कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से ही बनता है हम लोग का एक सिंपल सेंटेंस। आपको साफ साफ दिखिए। इज दैट क्लियर? चलिए अगला यहाँ पे दिया, समर इज द बेस्ट सीजन। यहाँ पे दिया ये है कि समर इज द बेस्ट सीजन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो समर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो हम लोग का ये इज है, ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट और जो वर्ब है ये दोनों मिल रहे हैं और मिलकर इंडिपेंडेंट क्लॉज बना रहे हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज से हमारा सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का एक सिंपल सेंटेंस था, जो कि बेहद सिंपल होता है, बिल्कुल इसके नाम की तरह। अगला हम लोग का सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में, कि जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तब एक कंपाउंड बनता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग का बनता है कंपाउंड सेंटेंस। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं। ठीक, आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं आप, और बनाते हैं क्या हम लोग का ये कंपाउंड सेंटेंस। जुड़ते हैं पर कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे कि अगर हम किसी दो वस्तु को जोड़ें तो हमें जोड़ने के लिए कुछ तो सब्सटेंस चाहिए बीच में, फेविक्विक या कुछ भी। तो उसी प्रकार सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे जोड़ने के लिए या तो कॉमा का यूज करेंगे या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। कंजक्शन कौन कौन यहाँ पे है? फॉर, एंड, और, नॉर, बट, येट, ये सारे हम लोग कंजंक्शन है। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे। ठीक, तब जाके हम लोग का एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एग्जांपल में देखा जाए, आई लाइक टी, आई लाइक टी, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखा, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। ठीक, अब यहाँ पे कॉमा दिया है, और कॉमा यहाँ पे इसलिए दिया है कि अब क्योंकि हमें आगे और सेंटेंस को जोड़ना है या फिर कहूँ कि बढ़ाना है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। और कॉमा लगाया तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए बढ़ाते हैं। एंड माई फ्रेंड लाइक्स कॉफी, मुझे चाय पसंद है और मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है। यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे जो हम लोग आई लाइक टी, जो ये वाला सेंटेंस है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब इसे अपना मीनिंग बताने में किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है, वो अपना मीनिंग स्वयं बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखा आई लाइक टी,
मुझे चाय पसंद है, मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, अकेले से, डिपेंड नहीं है किसी पर, खुद से अपना मीनिंग बता रहा है। तो यहाँ पे ये माई फ्रेंड लाइक्स कॉफी, और जो ये वाला यहाँ पर है मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंड है ये हम लोग का एक कंजक्शन में काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं दोनों को। बात समझ में आई आप लोग को, ठीक। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। समझ में आया, ये होता है यहाँ पे थोड़ा इन सब का काम। अगला यहाँ पे दिया सेंटेंस, शी वांटेड टू गो ऑन वेकेशन, उसे वेकेशन पर जाना है, उसे वेकेशन पे वो जाना चाहती है। शी वांटेड टू गो वेकेशन, गो ऑन वेकेशन, वो वेकेशन पे जाना चाहती है। सो इसीलिए शी सेव्ड अप हर मनी। देख रहे हो यहाँ पे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, देखिए यहाँ से, उसे वेकेशन पे जाना, वो वेकेशन पे जाना चाहती है, इसीलिए वो अपने पैसे को बचा रही है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया उसे लड़की को जाना अपने वेकेशन पर, इसलिए वो पैसे की बचत कर रही है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, सेंटेंस को मतलब इन द सेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। ये था हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े होते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अगला हम लोग का है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग के नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स होगा, यानी बहुत जटिल होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी वन डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब एक बात सुनिए पहले ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और क्या हो, उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, ठीक। अब डिपेंडेंट क्लॉज आप लोग के लिए एक चीज नहीं होगी, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो क्लॉज जो अपना मीनिंग बताने के लिए दूसरे सेंटेंस पे या दूसरे क्लॉज पर या दूसरे फ्रेज पर डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो उनका मीनिंग पूरा नहीं निकल पाता है, इसे कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज, और इसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। हाँ, जो हम लोग के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब का इसका मतलब ये है कि वो अपना मीनिंग अकेले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, शी लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी लेफ्ट यहाँ पे लिखा क्या है, शी लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, शी लेफ्ट उसने छोड़ दिया या उसने वो चली गई, शी लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो इट स्टार्टेड जो रेनिंग लिखा गया है ये है हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पे जो लिखा है शी लेफ्ट ये है हम लोग का डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि कहें तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कैसे है ध्यान से देखो, उसने कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा। अगर हम इसे अलग कर दें, शी लेफ्ट को अगर बिल्कुल अकेले में लिख दें तो शी लेफ्ट यहाँ पे कुछ मतलब आपको निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, शी लेफ्ट वो निकल गई कहाँ, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है। पर अगर वहीं पे अगर इसके साथ हम कुछ जोड़ दें, जैसे कि व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग का मतलब बारिश शुरू हुई तब, ठीक है। तो ये क्या हम लोग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये अपना मीनिंग नहीं बता पा रहा है अकेले, इसको आप मीनिंग पूरा करने के लिए इसको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी इसका मीनिंग पूरा निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किसके हेल्प से, व्हेन के हेल्प से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल था किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मार्क यहाँ पे एक लड़के का नाम है, मार्क वॉन द मैच, मार्क मैच जीत गया, बिकॉज ही हैड द मोस्ट प्रैक्टिस बिफोर हैंड, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे। मार्क मैच जीत गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे ये लिखा गया, ठीक है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, मार्क वॉन द मैच, ये हम लोग का एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसे हम अलग भी करें तो भी इसका मतलब निकलेगा, तो भी इसका सेंस निकलेगा। बट द सेकंड वन इज ही हैड द मोस्ट प्रैक्टिस बिफोर हैंड। देखो ये भी मीनिंग दे रहा है, पर इसका मतलब मीनिंग तो दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा हम लोग को एक पूरा थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हमें उस बात को देखना कि वो थॉट एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जब तक आपको वो नहीं दिख रहा है तब तक आप उसे एक डिपेंडेंट क्लॉज ही मानेंगे नहीं, कहेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे आप लोग को डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा,
ठीक है, आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा कहाँ आपको डाउट हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के करिए, तभी तो आपको और ऐसे बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में जब मिले तो बना हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ठीक है, एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी एटलीस्ट। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे चला जाए लास्ट सेंटेंस पे, देखा लास्ट सेंटेंस हम लोग का है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों मर्ज हो चुके हैं, दोनों साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कंटेन्स एटलीस्ट, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए इसमें, और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि इसमें भैया 2 से कम नहीं होना चाहिए क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कम से कम सेंटेंस में 2 होने चाहिए, और डिपेंडेंट क्लॉज या तो एक से ज्यादा। यहाँ पे ये बात कही गई है। ठीक, तो एग्जांपल देखा जाए, आफ्टर आई फिनिश्ड माय वर्क, आफ्टर आई फिनिश वर्क, मेरे काम खत्म करने के बाद आई विल गो टू द सिटी। देखो यहाँ पे सेंटेंस को, अपने बातों को तोड़ तोड़ के हमें बता रहा है ना, आफ्टर आई फिनिश वर्क, काम खत्म करने के बाद, आई विल गो टू द सिटी, मैं शहर जाऊंगा, एंड आई विल मीट माई फ्रेंड एट रेस्टोरेंट, और मैं अपने दोस्त से मिलूंगा जो कि रेस्टोरेंट में है, यहाँ पे ये बात कहा है आफ्टर आई फिनिश वर्क। ये जो आफ्टर आई फिनिश वर्क है, हम लोग का जो पहला यहाँ पे जो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, ये हम लोग का डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट है, आफ्टर आई फिनिश वर्क। देखो यहाँ पे आफ्टर आई फिनिश वर्क, यहाँ पे एक अधूरी बात ही है कि मेरे काम खत्म करने के बाद, यहाँ पे अब इसको पूरा करने के लिए हमें आगे कुछ बोलना होगा, तभी जाके सेंटेंस पूरा हो पाएगा। आपको समझ में आ रहा है, फील हो रहा है कि नहीं। आप मेरे काम खत्म करने के बाद, आफ्टर आई फिनिश वर्क, बाद में, अब बाद की बात बताई नहीं गई, अभी तक नहीं बताई गई, अभी कॉमा लगाया है, अभी बताई नहीं है हमें। ठीक, अभी हम यहाँ पे आगे बताई गई है कि भैया हम जब हमारा काम खत्म कर लूंगा, मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, आई विल गो टू द सिटी, मैं शहर जाऊंगा और अपने दोस्त से रेस्टोरेंट में मिलूंगा। यहाँ पे ये बात की, तो जो हम लोग का ये बाद के जो 2 सेंटेंस है, यानी 2 क्लॉजेस हैं, ये हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, ये दोनों हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे 2 है और एक क्या हम लोग का है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये तीनों मिल गए और क्या बना हम लोग का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये हम लोग का सेंटेंस बना। अगला दिया, व्हाइल द कैट स्लीप्स, जब बिल्ली सोती है, द डॉग प्लेस, कुत्ता खेलता है, एंड द बर्ड सिंग, और चिड़ियाएं गाती हैं। अब ये बात का है कि जब बिल्ली सोती है, जब बिल्ली सोती है, तब द डॉग प्लेस, कुत्ते खेलते हैं, एंड द बर्ड्स सिंग। तो यहाँ पे ये कहा है, जब बिल्ली सोती है तो कुत्ते भौंकते हैं और चिड़िया गाती हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, यानी सिंपल आप बाहें कहें तो यहाँ पे ये हम लोग का है डिपेंडेंट क्लॉज, ये व्हाइल द कैट स्लीप्स, क्योंकि बात यहाँ पे आधी गई है कि जब बिल्ली सोती है, इसके आगे कुछ कहना चाहते हैं, जब बिल्ली सोती है, तो ये आधी बात हुई ना। इसको पूरा करने के लिए हमें आगे कुछ कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले को बात क्लियर होगी। ये रही बात, व्हाइल द कैट स्लीप्स, तो ये हम लोग का क्या है, एक हम लोग का ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, और द डॉग प्लेस, ये हम लोग का एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, कुत्ता खेलता है। अगर इसे अलग भी कर दे तो भी अपना मतलब देगा, सेंस देगा ही। और इन द लास्ट में है एंड द बर्ड सिंग्स, यहाँ पे ये रहा, ये सारे हम लोग का क्या है, ये सब हम लोग का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहा। ठीक, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कितने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला होता है हम लोग का सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक, हम लोग का दूसरा था कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो हम लोग को बताएंगे एक पूरा थॉट। ठीक, तीसरा है हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तब जाके हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और लास्ट वाला यानी कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हमने ये देखा कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज कम से कम होने चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज्यादा होने चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ ये रही स्ट्रक्चर वाली वीडियो। ठीक, तो आई होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट कि कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू।